मैं सम्राट सौरभ और आज अपने YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ पे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 का चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, है ना। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग को बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, है ना। कूटनिरपेक्ष कूट के बारे में हम लोग को पढ़ना है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का थोड़ा सा पार्ट देखना है, फिर जो हमारा जो वर्ल्ड था वो दो कूट में कैसे बढ़ गया था ना। तो ये सब हम लोग को आज देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, जो कि क्यूबा मिसाइल संकट है ना। चलिए क्यूबा मिसाइल संकट। चलिए, जब 1961 का टाइम था तो जो क्यूबा जो कंट्री है ये क्या है, साम्यवादी कंट्री है ना। यहाँ पे जो दल है जो शासन करता है वो साम्यवादी दल का था 1961 में। तो जो ये हमारा जो सोवियत संघ है, जो साम्यवादी उनका जो नेता है सोवियत संघ, उनको कहीं ना कहीं डर था, है ना, कि जो हमारा क्यूबा जो सोवियत साम्यवादी देश है क्यूबा, इस पे हो सकता है कि अमेरिका इस पे कब्जा कर ले। और अमेरिका क्या है, एक पूंजीवादी देश है ना। तो साम्यवादी देश क्यूबा पे क्या करता है, जो हमारा ये क्या सोवियत संघ है वो 1962 में, है ना, 1962 में क्या करता है, सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रूश्चेव, ये क्या करते हैं, क्यूबा में मिसाइल वहां पे तैनात कर देते हैं ना, मिसाइल तैनात कर देते हैं। उनको चूंकि डर लग रहा था, है ना, कि अमेरिका उस पे कहीं ना कहीं कब्जा कर ले। तो इसके डर से जो सोवियत संघ का जो नेता थे निकिता क्रूश्चेव 1962 में क्यूबा पे क्या करते हैं, मिसाइल तैनात कर देते हैं, और जिससे कि वो तैयार हो सकते हैं अमेरिका से लड़ाई करने के लिए, है ना, अमेरिका से भिड़ने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1960 के अब वहां पे क्या होता है, देश जो है वो दो गुट में बढ़ जाते हैं, एक जो पूंजीवादी गुट हो जाता है और एक साम्यवादी गुट, और इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई चलने लगती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि 1962 में जो क्यूबा में मिसाइल जो तैनात कर देता है ये निकिता क्रूश्चेव, है ना, तो इससे अमेरिका को डर लगने लगता है, क्योंकि जो क्यूबा जो कंट्री है वो अमेरिका के जस्ट नजदीक में है ना। तो जस्ट नजदीक में, तो उससे क्या फर्क पड़ता है ना, कि अगर नजदीक है ना तो ये अमेरिका का जो ये है बहुत सारे जो शहर है वो क्यूबा के नजदीक में है ना। तो कहीं ना कहीं जो सोवियत संघ था, है ना, तो वो अब अमेरिका के नजदीक चला गया है ना, वो क्या क्यूबा के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे अब क्या होता है, अमेरिका जो है वो अब डरने लगता है। जब ये मिसाइल जो तैनात किया था उसके 3 हफ्ते बाद अमेरिका को पता चल गया, है ना, कि क्यूबा पे मिसाइल तैनात कर दिया है सोवियत संघ। और जो सोवियत संघ जो था वो रूस का सैनिक अड्डा भी वेव के रूप में यहाँ पे बना दिया था क्यूबा में, है ना, और वहाँ पे मिसाइलें तैनात कर रहे थे और बहुत ज्यादा हथियार वहाँ पे सप्लाई कर रहे थे, वो सिर्फ अमेरिका के लिए, है ना। तो अमेरिका को जब पता चलता है तो वो क्या करते हैं, उनको तो डर लग ही जाता है ना, क्योंकि वो भी एक महाशक्ति और सोवियत संघ भी एक महाशक्ति, और दोनों परमाणु हथियार से लैस थे, है ना। परमाणु हथियार दोनों के पास थी, परमाणु संपन्न कंट्री थे, देश थे, है ना। तो कहीं ना कहीं अब थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी डर सता रहा था। तो चूंकि अब दोनों महाशक्ति थे, तो दोनों को डर था कि अगर लड़ाई हो सकती है ना, अगर युद्ध हो, रक्त रंजित युद्ध हो, तो फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, है ना। और चूंकि अमेरिका को लग रहा था चूंकि वो भी परमाणु संपन्न है, हम भी परमाणु संपन्न है, तो हो सकता है कि लड़ाई न करे और सिर्फ आसानी से ईमानदारी से बात मान जाए, कौन, सोवियत संघ, है ना। तो इसी के लिए क्या करता है, जब 1962 में मिसाइल तैनात करता है, और जब सोवियत संघ, है ना, क्यूबा में मिसाइल लेकर जाता है ना, जहाजों के द्वारा, या फिर जो हथियार होते हैं वो जहाजों के द्वारा जब ले जाया जाता है वहां पे क्यूबा पे, तो क्या करता है अमेरिका इससे आगे चला जाता है ना। क्यूबा के आगे जाकर के वो जंगी जो बेड़ जा रहे थे, जहाज जा रहे थे, वहां पे क्या करते हैं, रोक लेते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि रोकने से क्या होगा कि जो हथियार जो जा रहे थे, है ना, वो अब बंद हो जाएंगे, और दोनों आमने सामने थे, अमेरिका वाले और सोवियत संघ दोनों आपस में आमने सामने वहां पे भिड़ रहे थे, है ना। इससे ये क्या होता है, वर्ल्ड वॉर में, मतलब वर्ल्ड में क्या होता है, विश्व में क्या होता है, एक खलबली सी मच जाती है ना, कि हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, लिख लेते हैं, है ना। क्यूबा मिसाइल संकट 1962, निकिता क्रूश्चेव,
है ना। ये क्या करते हैं, क्यूबा पे 1962 में निकिता क्रुश्चेव क्यूबा में मिसाइल तैनात कर देते हैं। क्यूबा अमेरिका का पड़ोसी देश था, इसलिए क्या होता है, ये मिसाइल का प्रभाव अमेरिका पे ही पड़ता है ना। चलिए इतना हो गया है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो क्यूबा मिसाइल संकट हो जाता है ना, यहाँ पे आप देखते हैं कि जो क्यूबा मिसाइल संकट होता है उसके बाद होता क्या है ना। वहां पे तो हम लोग देख लिए कि जब जो जहाज जा रहा था ना, हथियार को जो लेकर जाया जा रहा था सोवियत संघ, वहां पे क्या कर लेते हैं हम, ये अमेरिका वाले रोक लेते हैं ना। तो यही जो घटना थी, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट, है ना। इससे हम लोग को पता क्या चलता है, इससे हम लोग को विश्व में क्या रिजल्ट आता है। तो विश्व में रिजल्ट यही आता है कि दो महाशक्ति उभरते हैं ना। दो महाशक्ति, एक जो था सोवियत संघ, वो साम्यवादी था, और दूसरा क्या था, अमेरिका, जो कि क्या था, पूंजीवादी था, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये क्यूबा मिसाइल संकट होता क्यों है ना, और ये क्यों होता है, इसका फिर रिजल्ट आगे क्या होता है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इसके पीछे भी जाते हैं, है ना, कि क्यूबा मिसाइल संकट क्यों हुआ था। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक तो वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 टू 1918 तक। अच्छा देख लेते हैं, लिख लेते हैं हम लोग। एक चीज और होता है, जो क्यूबा था वो, अगर आपको हम बता दें कि वहां पे ये कैसे कर लेता है ना, कोई देश दूसरे पे आक्रमण कैसे कर लेता है, उसको अपने कब्जे में कैसे ले लेता है। तो आपको पता होगा कि जब हम अपने किसी छोटे को, है ना, अपने से कम आमदनी वाले को, या फिर होता है जैसे में छोटे जो क्या बोलते हैं, जो गरीब देश है ना, वहां पे अगर कोई अमीर देश थोड़ा सा वित्तीय सहायता कर देता है, तो क्या होता है, जो छोटा देश होता है वो बड़े देश का नाम लेने लगता है। तो यही होता है क्यूबा के साथ में। क्यूबा जो था वो थोड़ा सा उस टाइम गरीब था, है ना, छोटा कंट्री था चूंकि, तो सोवियत संघ उसको क्या करता है, वित्तीय सहायता देता है ना, और कूटनैतिक सहायता भी देता है। कहने का मतलब पूरी तरह से उसको क्या कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है, सहायता दे करके, है ना। तो और चूंकि वो साम्यवादी था, है ना, तो क्यूबा भी जो था वो समझदार था, चूंकि वो साम्यवादी था और उनको भी कहीं ना कहीं एक बड़े महाशक्ति से मिलना था, है ना। तो वो भी क्या करता है, बड़े महाशक्ति सोवियत संघ के फेवर में आ सकता है ना। अब हम लोग देखते हैं क्यूबा मिसाइल संकट का कारण, है ना, वो मतलब स्टार्ट कैसे हुई थी, है ना, उसके पहले क्या क्या घटना घटे थे। तो दोस्तों हम लोग अभी जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, वो चला था 1914 टू 1918 तक, है ना। हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, प्रथम विश्व युद्ध था, इसका भी बहुत बड़ा, है ना, क्या था, हम लोग को ये झेलना पड़ा था, है ना, संकट झेलना पड़ा था, है ना। ये चूंकि भयानक घटना थी, है ना, और इससे भी भयानक घटना क्या थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर, है ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1939 टू 1945 तक चला था, है ना। 1939 टू 1945, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो भयानक था, इससे भी कहीं बहुत ज्यादा जो था सेकंड वर्ल्ड वॉर भयानक था, और ये 1939 टू 1949 तक चलता है, तो सॉरी 45 तक चलता है ना। ये खत्म कैसे होती है ना। तो दोस्तों 1945 में जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, है ना, तो ये क्या करता है ना, ये दो गुट पहले चल रहा था, है ना। तो फर्स्ट जो गुट था वो था मित्र राष्ट्र, है ना, और सेकंड जो थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में थे हमारा ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और यूएसएसआर, है ना, जिसको हम लोग सोवियत संघ में बोलते हैं, है ना।
और जो धुरी राष्ट्र जो थे हमारे जापान थे, जापान, जर्मनी और इटली। है ना, दो गुट के बीच यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है। एक जो फर्स्ट गुट था वो जो था मित्र राष्ट्र, इसमें 4 कंट्री थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ, जिसको हम लोग यूएसएसआर बोलते हैं। है ना, ये एक तरह से कहने का मतलब क्या थे, बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री थे, है ना, और परमाणु संपन्न थे, है ना। और जो सेकंड जो गुट था वो धुरी राष्ट्र, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सेकंड का जो टीम था वो धुरी राष्ट्र थे। इसमें 3 कंट्री जर्मनी, जापान और इटली थी। है ना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोनों तो लड़ाई कर ही रहा था, है ना। इसमें जो बहुत ज्यादा जो ये था कारण था वो मतलब बहुत सारे कारण थे, है ना। यहाँ पे जो थी ये जो लड़ाई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये हमारा थॉट के लिए नहीं था, है ना, विचारधारा के लिए नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो 1945 में क्या करता है, अमेरिका जापान पे हमला कर देता है ना, हमला कर देता है। यहाँ पे जो हमला करता है जापान पे अमेरिका, उसके भी बहुत सारे क्या थे परिणाम निकलते हैं, ना, कहने का मतलब रीजन निकलते हैं। वो हम लोग देखते हैं कि जो जापान पे जो हमला करता है, एक वो भी मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट जो हमला हुआ था 6 अगस्त 1945 को, है ना, ये हुआ था हमारा हिरोशिमा पे, है ना। और जो ये जो परमाणु बम का यूज किया गया था उसका नाम था क्या, है ना, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, है ना। और जो सेकंड टाइम जो यूज किया गया था, जो परमाणु गिराया गया था, वो था 9 अगस्त को, है ना, 9 अगस्त 1945 को ये गिराया गया था नागासाकी पे, है ना, और ये भी जापान में है। और यहाँ पे जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन, है ना। अगर हम लोग देखते हैं कि आजकल जो छोटी छोटी जो परमाणु जो है, छोटी छोटी जो बम है, मतलब कहने का मतलब छोटा छोटा जो विध्वंसक है ना, वो भी बहुत ज्यादा भयानक घटना कर देता है। तो यहाँ पे तो क्या है ना, बहुत ज्यादा बम गिराया गया था बड़ा सा, और ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं था, वो भी उस टाइम के जमाने 1945 में 1945 के लिए तो, है ना, अच्छा था। लेकिन अगर आज के लिए हम देखें तो ये सब का उतना वैल्यू नहीं मिलता, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी क्या करता है, जो लिटिल बॉय फैटमैन है वो बहुत ज्यादा वहां पे घटना बड़ा कर दिया था, है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 6 अगस्त 1945 एक हिरोशिमा पे, है ना, लिटिल बॉय इसका नाम था, और 9 अगस्त 1945 नागासाकी पे जिसका नाम है क्या, फैटमैन। तो ये जो अमेरिका वाले जो जापान पे गिराए थे, ये क्यों गिराए थे, है ना, गिराने का क्या फायदा था उनको, क्या मिला, रिजल्ट क्या हुआ ना। और जापान को तो बहुत ज्यादा झेलना पड़ा, जो हम लोग आज भी देखते हैं वहां पे क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो उस टाइम अब तो लगभग सही हो रहा है। पहले क्या होता था कि जो जैसे ही जब ये बम गिराया गया था उससे लगभग 40-50 साल तक क्या होता था ना, वहां पे जो बच्चे पैदा होते थे क्या होते थे, है ना, थोड़ा सा विकलांग होते थे, थोड़ा क्या मतलब, है ना, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते थे। अब खैर ठीक हो रहा है ना, जापान अपने सही रास्ते पे आ गया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि उसका जो परिणाम था वो क्या होता है ना। तो जो अमेरिका जो जापान पे बम गिराता है वहां पे भी दो निकलते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। कहने का मतलब एक अमेरिका के सपोर्ट में, है ना, फेवर में, और जो दूसरे थे वो जापान के फेवर में। तो अगर हम लोग जापान के फेवर में देखें तो जापान के समर्थकों का दर, है ना, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि जो बम गिराया गया था जापान पे, है ना, तो जापान वाले जो हम बाय द वे अगर हम जापान को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, हम लोग अगर जापान का भलाई देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग अमेरिका के लिए क्या मीनिंग निकालते हैं। तो यहाँ पे जो मीनिंग निकाला गया था दोस्तों वो क्या था कि जो अमेरिका जो बम गिराया गया था जापान पे, वो क्या सिर्फ डराने के लिए, है ना, धमकाने के लिए जो सोवियत संघ था, है ना, वो अपनी टीम के मेंबर के लिए, है ना, क्योंकि हम लोग अगर देखेंगे तो मित्र राष्ट्र में क्या था, अमेरिका भी था और सोवियत संघ भी था। तो वहीं पे हम लोग अगर देख रहे हैं कि दो विचारधारा, दो महाशक्ति थी, है ना। तो हो सकता है वहां पे तो साथ में लड़ रहे थे, लेकिन अब क्या होता है दोनों, है ना, आपस में लड़ने लगते हैं, है ना, आपस में विचारधारा के लिए लड़ाई हो जाती है। तो अगर इसको हम लोग देखते हैं जापान के समर्थकों का कहने का मतलब, अगर जापान को फेवर करते हुए ना हम ना अमेरिका के लिए हम लोग कुछ बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इसके जो सपोर्टर थे जापान को, वो क्या बोलते हैं कि जो अमेरिका ने जो बम गिराया था जापान को, वो किस लिए,
चूंकि इसलिए ना कि जो जापान था वो एशिया में पड़ रहा था और सोवियत संघ भी क्या था, एशिया में, है ना। तो ये इसलिए गिराया गया था कि जो जापान है या फिर कोई और भी कंट्री, तो वो सोवियत संघ के फेवर में न चले जाए, है ना। तो कहने का मतलब जो सोवियत संघ जो ये महाशक्ति है वो एशिया तथा और भी बहुत सारे यहाँ पे जो कंट्री है ना, एशिया में, जापान, है ना, इंडिया, पाकिस्तान, बहुत सारे जो अब कंट्री बन गए, उस टाइम तो नहीं थे, लेकिन अब तो कहने का मतलब ये सब जो एशिया के जो बहुत सारे जो कंट्री थे वो सोवियत संघ के फेवर में न चले जाए, है ना, उनका जो राजनीतिक मंच का चेहरा ना बन जाए, है ना। तो कहने का मतलब जो फर्स्ट तर्क था वो क्या था, चूंकि जापान जो था, जापान विश्व युद्ध में हार मान गया था ना, हार मानने वाला था, और क्या था, आत्मसमर्पण करना चाहता था, है ना, आत्मसमर्पण करने वाला था। आत्मसमर्पण करने वाला था। इसके बावजूद भी जो है, क्योंकि अब जापान जो आत्मसमर्पण कर ही रहा है ना, हार मान ही रहा है, उसके बाद भी हम बम क्यों गिराएंगे वहां पे, क्यों हम उसको विध्वंस मारेंगे, है ना, कि उसको कुछ झेलना पड़ा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अमेरिका जो है जो करता है ना, तो यही का जो तर्क है क्या है, जापान विश्व युद्ध में हार मानने वाला था और आत्मसमर्पण करने वाला था, इसके बावजूद भी क्या करता है, इसके बावजूद भी अमेरिका परमाणु गिराते हैं, जो कि गैर जरूरी था। है ना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो जापान है जो हार मान ही रहा, आत्मसमर्पण कर ही रहा है, उसके बावजूद भी क्या करता है, परमाणु गिरा देता है ना, जो कि गैर जरूरी था, है ना। और जो सेकंड जो तर्क था, सेकंड जो हम लोग अगर देखेंगे तो क्या था, वो तो हम पहले बता चुके हैं कि क्या था, जो एशिया और भी जो बहुत सारे कंट्री थे वो क्या है, उनका जो उनके राजनीति का चेहरा ना बन जाए, ना सोवियत संघ का फेवर में ना चले जाए। सेकंड तर्क क्या है, सोवियत संघ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूएसएसआर, है ना। सोवियत संघ एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य केंद्र स्थापित न करें, और राजनीतिक मंच पर किसी दूसरे देश को, है ना, किसी दूसरे देश को चेहरा ना बनाए, है ना। कहने का मतलब जो था, जो अमेरिका जो चाह रहा था, है ना, वो अमेरिका क्या सोच रहा था कि जो सोवियत संघ जो था, सोवियत संघ जो है वो, है ना, किसी और भी जो बहुत सारे जो ये थे, क्या था, बहुत सारे एशिया तथा और जो अन्य जो जगह है उस पे क्या करता है, वो अपना सैन्य केंद्र ना बनाया, है ना। और वो क्या सोच रहा था, अमेरिका वाले क्या सोच रहे थे कि, है ना, वहां पे जो राजनीतिक मंच का वो चेहरा ना बना ले, है ना। और जो थर्ड जो तर्क है वो ये था कि जो अमेरिका वाले ये सोच रहे थे, अमेरिका वाले ये भी चाह रहे थे कि अगर सोवियत संघ, है ना, ऐसा कुछ व्यवहार करता है जिससे क्या हो सकता है कि पूरी दुनिया उसकी, है ना, दीवानी हो सकती है, उसके फेवर में चले जाए, तो अमेरिका वाले ये भी सोच रहे थे, ये जो थर्ड तर्क है, अमेरिका को लग रहा था कि सोवियत संघ
सोवियत संघ महाशक्ति बनकर ना उभरे। है ना। और ये हमारे जो जापान के जो सपोर्टर होता है ना, जो हम लोग जो सोचते हैं वो भाई कभी जापान के अगर हम जापान को फेवर करते हैं और अमेरिका वालों को बिलीव लगाते तो इस टाइप का लगाते हैं ना कि अमेरिका क्यों आखिर बम गिराया, तो उसका कारण हम लोग ये बताते हैं। 3 जो कारण है ना। वो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था कि वो बम इसलिए गिराया था, है ना, कि जो जापान है या फिर जो हमारे जो रूस है ना उस पर कब्जा ना कर सके, है ना, आत्मसमर्पण करने वाला था। उसके बाद बावजूद भी ये बम गिराया था जो गैर कानूनी था। जो सेकंड से होता है वो क्या, इसलिए कि वो केंद्र शक्ति ना बना दे, है ना, किसी दूसरे कंट्री में जाकर के वो क्या होता है, सैन्य शक्ति ना बनाए, है ना, वहां पे अपना सैनिक संगठन ना बना दे, है ना, और क्या राजनीतिक वहां से स्टार्ट ना कर दे, है ना। और जो थर्ड जो रीजन था वो क्या कि सोवियत संघ महाशक्ति ना बने, है ना, पूरे वर्ल्ड में क्या हो, अमेरिका ही सबसे ज्यादा शक्ति वाला कंट्री हो। तो ये तीन जो कारण थे, 3 जो तर्क थे वो क्या थे, जापान के फेवर में, है ना। और अब अमेरिका वाले क्या कहते हैं ना, अमेरिका वालों से पूछा जाता है कि अब बम क्यों गिरा, तो वो क्या बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं। अमेरिका वाले सिर्फ यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखते हैं हम लोग। अमेरिका के समर्थकों का तर्क, है ना। एक देखते हैं क्या देख रहा था, जो अमेरिका जो बोल रहा था हमेशा से क्या बोलते आ रहा है कि हम बम इसलिए गिराए कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी वो खत्म ना होती अगर हम बम ना गिराते तो, है ना। बम इसलिए गिराए क्यों, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म कर रही थी जल्दी में, है ना, इससे और ज्यादा जनहानि ना हो, है ना, इसीलिए वो बम गिराया ताकि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, है ना। तो देखते हैं अमेरिका के समर्थकों का तर्क क्या है कि वो जल्दी खत्म हो जाए और युद्ध से होने वाली जनहानि को रोका जाए। है ना। वो क्या सोच रहे थे कि जापान पे इसलिए बम गिराया गया ताकि क्या होता है वहां पे जो दूसरी विश्व युद्ध थी वो जल्दी खत्म हो जाए, है ना, और भी जो ज्यादा जो ये थे जनहानि जो हो रहे थे वो क्या हो, ज्यादा जनहानि ना हो, है ना, ज्यादा ये ना हो, है ना, मतलब हानि ना हो या फिर मतलब घाटा ना हो। चलिए तो इसके बाद क्या होता है ना, ये तर्क अब हो गया, है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं चैप्टर पे अब आते हैं ना, चैप्टर जो हम लोग क्यूबा मिसाइल संकट था वो खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो शीत युद्ध और आगे कैसे होता है ना, तो शीत युद्ध होता क्या आगे। चलिए सेकंड पॉइंट हम लोग का देखेंगे ना, फर्स्ट हो गया क्यूबा मिसाइल संकट, सेकंड क्या है, शीत युद्ध। चलिए ये इसका तो आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे शीत, और सेकंड क्या होता है युद्ध। शीत तो मतलब होता है कोल्ड, है ना, ठंडा, और युद्ध तो आपको समझ में आ रहा है ना, युद्ध क्या होता है जब माहौल गर्म हो जाता है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट में क्या होता है ठंडा, सेकंड में माहौल गर्म, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे इसको इस टाइप से, इस वर्ड से कि जब युद्ध हो, है ना, युद्ध कहने का मतलब कौन सा युद्ध, जब सिर्फ बातों से दूर युद्ध हो, है ना, विचार से युद्ध हो, है ना। तो इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं, जब दो देश या गुट, है ना, आपस में जब दो देश या गुट आपस में क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से
प्रत्यक्ष रूप से युद्ध ना करके अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नीचा दिखाने या कमजोर बनाने का प्रयास करता है ना, करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति को क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। है ना, जब दो गुट या देश आपस में क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं करता ना, प्रत्यक्ष रूप से झगड़ा नहीं करता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, एक दूसरे को नीचा दिखाता है ना, उसको कमजोर फील करवाता है। तो ये जो नीचा दिखाना है, कमजोर फील करवाना ना, विचारधारा से जो लड़ाई होती है वो लड़ाई युद्ध नहीं होती है ना, वहां पे सिर्फ क्या होती है, बातों बातों में लड़ाई होती है ना। और क्या करता है ये, इससे क्या होना, सिर्फ स्थिति पैदा होती है, तनावपूर्ण स्थिति, है ना, लोग है ना शत्रु में होते हैं, कहने का मतलब है ना। तो बस इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं, है ना। तो ये शीत युद्ध अब कब से कब चलती है, तो शीत युद्ध सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होती है 1945 में, है ना, 1945 से 1990 तक क्या होता है, शीत युद्ध चलता है ना। शीत युद्ध 1945 टू 1990 तक चलता है। इसका देखिए, इसका जो अंत होता है, अंत ऐसे हम लोगों को क्यूबा मिसाइल संकट ही माना जाता है, लेकिन जो हम लोगों का जो प्रमुख जो कारण है शीत युद्ध का खत्म होने का, वो क्या है, सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन कब हो जाता है, 1990 में। सोवियत संघ में जितने भी सारे कंट्री थे, जो गुट में शामिल जो कंट्री थे, वो मेंबर्स थे, वो अलग अलग हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग विघटन बोलते हैं ना। तो सोवियत संघ का विघटन 1989 में होता है ना। तो हम लोग को जो शीत युद्ध का जो अंत माना जाता है वो 1990 में, किसका, सोवियत संघ का विघटन के कारण, है ना। तो अब जब शीत युद्ध होता ही है 1945 टू 1990 तक, तो इसका प्रभाव भी पड़ेगा, है ना। तो अब हम लोग प्रभाव देखते हैं, प्रभाव क्या क्या होता है ना, क्योंकि हर युद्ध का कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ता ही है ना, रिजल्ट तो आता ही है लास्ट में। चलिए, तो इसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं, रिजल्ट क्या होता है या फिर कारण क्या होते हैं। चलिए, है ना, शीत युद्ध का प्रभाव, इसके कारण क्या होता है, तो इसका जो प्रभाव पड़ता है, शीत युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, पूरी दुनिया पर पड़ता है ना। इसके कारण क्या होते हैं, दुनिया दो गुटों में बंट जाती है, ना। और थर्ड हम लोग देखते हैं कि जो दुनिया में जो दो गुट होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में हथियारों की होड़ करने लगते हैं। है ना, फिर हम लोग देखते हैं कि जो प्रभाव इसका होता है वो क्या होता है, इसके प्रभाव से, है ना, इसके प्रभाव से सैनिक संगठन बनने लगते हैं, है ना। अब क्या होता है, इसके कारण क्या होता है ना, इसका प्रभाव जो पड़ता है, शीत युद्ध का प्रभाव, तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है ना, तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है लास्ट में। शीत युद्ध के कारण क्या होता है, स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
देखेंगे इसका जो हो गया ना शीत युद्ध का प्रभाव। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका शीत युद्ध का जो प्रभाव है पूरी दुनिया पर पड़ता है। सेकंड, दुनिया शीत युद्ध के प्रभाव के कारण, शीत युद्ध के कारण दुनिया दो गुटों में बढ़ जाती है ना, दो गुट हम अभी बता देते हैं। चलिए थर्ड नंबर पे क्या होता है, आपस में हथियारों की होड़ करने लगते हैं ना, लोग आपस में दिखाने लगते हैं मेरे पास हथियार ज्यादा है, उसके पास हथियार ज्यादा है ना, मेरे पास ये बम है, मेरे पास ये बम है ना, इस टाइप से। चलिए फोर्थ नंबर क्या होता है, इसके प्रभाव से सैनिक संगठन बनने लगते हैं ना, लोग आपस में करने लगते हैं कि मेरे पास सैनिक ज्यादा है ना, इस टाइप से। फिर क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है ना, लोग टेंशन में जीने लगते हैं। चलिए हम लोग इसमें जो फर्स्ट आपको समझ में आ रहा होगा, सेकंड थोड़ा सा दिक्कत हो गया, दुनिया दो गुटों में बढ़ जाती है, दो गुट है कौन कौन है ना। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। चलिए शीत युद्ध का नहीं, दो गुट है ना, शीत युद्ध के कारण उत्पन्न दो गुट। जो फर्स्ट था, अगर सोवियत संघ की बात करें तो ये क्या था, ये साम्यवादी था है ना, और जो सेकंड थे अमेरिका, ये था पूंजीवादी। चलिए ठीक है, फर्स्ट जो गुट था, फर्स्ट गुट सोवियत संघ वो साम्यवादी था है ना, और सेकंड अमेरिका पूंजीवादी। चलिए मैं बता देता हूं, मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ना, कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये वर्ड समझ में नहीं आया, वो वर्ड समझ में नहीं आया, हम हर मतलब पूरी तरह से हम समझाने का प्रयास करें है ना। कोई भी वर्ड अगर आपको डाउट लगे तो हम समझा रहे हैं, वैसे तो मैं बहुत सारा सिंपल वर्ड को यूज कर रहा हूं है ना, तो अगर कोई भी वर्ड अगर आपको समझ में आए या फिर कहीं भी आपको अगर कोई टॉपिक छूट रहा हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं है ना, आपकी बातों को हम बताएंगे है ना, समझाएंगे जो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा है ना। चलिए जो भी आपको समझ में नहीं आता, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था है ना, फर्स्ट जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पार्ट ही था बुक का है ना। ट्वेल्थ में क्या है, दो बुक चलते हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो ये हम लोग फर्स्ट बुक को देख रहे थे है ना, और फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा लंबा है तो हम लोग सोच रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं क्या कि पार्ट वाइज बना देंगे ना, तो फर्स्ट इतना हम सोच रहे हैं फर्स्ट पार्ट में इसको रखेंगे है ना, और बाकी चीजें बाकी सारा जो है वो सेकंड पार्ट में रखेंगे है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद यहाँ तक क्लास तक देखने के लिए, और ऐसी टाइप से हम सपोर्ट करते रहे है ना, और फिर आगे मिलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। चलिए ठीक है।